एक शांत जंगल में एक साधु रहते थे। उनके साथ एक नन्ही बच्ची मीरा। कभी किसी ने उसे झील के किनारे नवजात छोड़ दिया था। साधु ने उसे अपनाया और तब से वो उसके सानिध्य में पलने लगी। मीरा छोटे पौधे को ध्यान से देखते हुए कहती है, ये इतना धीरे क्यों बढ़ रहा है बाबा? साधु मुस्कुराते हैं और पास खड़े एक बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हैं। उसे देखो मीरा, ये भी कभी ऐसा ही छोटा था। जो मजबूत बनता है वो जल्दी नहीं बनता, उसे समय, धैर्य और हर दिन की मेहनत लगती है। एक दिन कुम्हार की दुकान के पास से गुजरते हुए मीरा रुक गई। बाबा, ये मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं? उसने जिज्ञासा से पूछा। आओ, तुम्हें दिखाता हूं और समझाता भी हूं। साधु ने जमीन पर पड़ी साधारण मिट्टी की ओर इशारा किया। देखो मीरा, शुरुआत ऐसी होती है, बिल्कुल साधारण, बिना किसी आकार के, जैसे इंसान का जन्म। मिट्टी को पानी में गूंथकर आकार दिया जाता है, फिर सही ताप में पकाया जाता है, जैसे जीवन हमें गढ़ता है और मजबूत बनाता है। मतलब मुश्किलें बुरी नहीं होती? नहीं मीरा, अगर सही तरह से झेलो तो वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाती हैं। एक दिन मीरा और साधु नदी किनारे बैठे थे। साधु ने देखा कि मीरा गुजरती हुई चींटियों की कतार को परेशान कर रही थी। साधु ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसे एक ओर हटा दिया। बाबा, ये इतने छोटे हैं, क्या ये भी मायने रखते हैं? साधु ने एक गिरी हुई पत्ती उठाई और उसे सावधानी से चींटियों के पास रख दिया ताकि वे छोटे से पानी के गड्ढे को पार कर सके। मीरा, उनके लिए उनकी दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी तुम्हारे लिए तुम्हारी है। जीवन आकार से महत्वपूर्ण नहीं बनता, वह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वह जीवन है। समय के साथ मीरा एक सुंदर युवती बन गई। एक दिन वो नदी से पानी भरकर घर लौट रही थी। तभी पास के गांव का एक युवक जो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था उसे देखता है और उसकी सादगी भरी सुंदरता ने उसके मन में उसके बारे में जानने की चाह जगा दी। माफ कीजिए, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? जी, क्यों नहीं। धन्यवाद। मैं पास के गांव से हूँ, मेरा नाम अर्जुन है। मैं मीरा हूँ, यहीं पास में रहती हूँ। बाबा, आज जंगल कुछ अलग सा लगा। जंगल तो वही है मीरा, बदलती तो नजर है। क्या देखा तुमने? एक अजनबी मिला, पास के गांव से था, बस कुछ देर बात हुई। और उस मुलाकात ने तुम्हें सोच में डाल दिया? हाँ बाबा, समझ नहीं आ रहा क्यों। कभी कभी जीवन हमें नए लोगों से मिलवाता है ताकि हम खुद को थोड़ा और समझ सकें। पर याद रखना मीरा, हर एहसास के पीछे भागना जरूरी नहीं, उसे समझना जरूरी है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बस अपने मन को शांत रखो, जो सच्चा होगा वो समय के साथ खुद साफ हो जाएगा। मीरा नदी के किनारे बैठी थी, हाथ में एक सूखा पत्ता लिए। बाबा, चीजें हमें छोड़कर क्यों चली जाती हैं? वे जैसी हैं वैसी ही हमेशा क्यों नहीं रह सकती? साधु ने मुस्कुराते हुए एक और पत्ता उठाया और उसे धीरे से बहते पानी में छोड़ दिया। पत्ता कुछ पल ठहरा, फिर लहरों के साथ धीरे धीरे दूर चला गया। मीरा, अगर पत्ता डाली को छोड़ने से इनकार कर दे तो क्या वो कभी नदी को छू पाएगा? लेकिन वो खो जाता है। या शायद उसे एक नई राह मिल जाती है। कुछ चीजें हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं जाती, वे इसलिए जाती हैं ताकि किसी नए के लिए जगह बन सके। एक शाम जोरों की बारिश हो रही थी। एक युवक भागता हुआ आश्रम में आता है, थका हुआ, भीगा हुआ। वो अर्जुन है। मीरा उसे देखती है, हैरान रह जाती है, पर खामोश रहती है। बाबा, आज बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या मुझे आज रात यहाँ ठहरने की अनुमति मिल सकती है? आओ बेटा, अंदर आओ, खुद को सुखा लो और इसे अपना ही घर समझो। अर्जुन और साधु भीतर आकर अपने कपड़े सुखाकर आराम से बैठ गए। तभी मीरा उनके लिए ताजे फल लेकर आई और फिर वे सब मिलकर बातें करने लगे। अगली सुबह धूप खिली हुई थी। अर्जुन और साधु पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत कर रहे थे। बेटा, तुम क्या काम करते हो? बाबा, मैं जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता हूँ और उन्हें गांव में बेचता हूँ। मैं अनाथ हूँ और वही गांव
और वहाँ के लोग ही मेरा परिवार है। उस दोपहर साधु अर्जुन को जंगल में टहलने के लिए ले गए। अर्जुन, तुम वही हो ना जिससे मीरा जंगल में मिली थी? हाँ बाबा, मैं वही हूँ। बाबा, मैं मीरा से प्रेम करता हूँ और उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ। अर्जुन, प्रेम चुनना आसान है, पर उसे निभाना ही जीवन की सच्ची परीक्षा है। बाबा, मैं अनाथ हूँ, इसलिए मैं रिश्तों की कीमत अच्छी तरह जानता हूँ। वचन है मेरा, आपको कभी निराश नहीं करूंगा और जीवन भर उसका साथ निभाऊंगा। मुझे पता है बेटा, जीवन ही तुम्हारा गुरु रहा है। बस इतना कहना चाहता हूं, जीवन हमेशा आसान नहीं होता और तुम्हें हर अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ निभाना होगा। जी बाबा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। साधु ने अग्नि को साक्षी मानकर अर्जुन और मीरा की शादी कर दी। बाबा, आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हें स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्रदान करें।